वाह बदर का वाह, तुम्हारी कॉमन सेंस पे तो मुझे फातिया पढ़ लेनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि मेरी अम्मी की रिंग तुम्हारी उंगली में फिट आ जाएगी? तुम खुद चोर हो, खुद चोरी का सामान जो बेचती हो। अगर वो तुम्हारे अंकल चंकल कोई अच्छी पोस्ट बनी होती ना पुलिस की, जेल के पीछे सड़ी होती तुम। जब खालीपन फैलता है तो औरत को अपनी तरफ ही देखना पड़ता है। वो या तो खुद ही बाहर निकलती है इन हालात से, या फिर खुद ही गर्क हो जाती है। तो आप बाहर निकल रही हैं या गर्क हो रही हैं? मैं दूसरों को गर्क कर दूंगी। बस बस यही दरवाजा। बताओ भाई, कितने हुए? 300 रुपये। देखो मेरे पास हैं 250। भाई इसमें गुजारा नहीं होगा, आजकल महंगाई बहुत है, हम गरीब क्या करें आप बताएं। खुला नहीं है ना, मेरे पास 5000 का नोट मेरे है। पास खुले हैं भाई, आप ले। शुक्रिया। शुक्रिया। इतनी तैयार? मुझे बताती मैं भी तैयार होके आ जाता। तुम तो अच्छे ही लगते हो ना, चाहे कुछ भी पहन लो। मेरे को अभी भी अच्छे ही लग रहे हो। आओ अंदर आओ, बैठो। थैंक यू। अब वो जो वर्दा के अब्बा है, आप इमेजिन करें उनमें से मेरे जैसे 3-4 निकल आए फुल ये, उसके बाद भी मतलब उनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि वो मेरे ओवरवेट होने पे ताने देते हैं। मतलब आप कैसे कर लेते हो यार, आप खुद ट्रक से बड़े और आप मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे हो। बॉडी शेमिंग तो इतनी है कि कोई भी सेंसिटिव इंसान उसकी वजह से खुदकुशी कर सकता है। सोशल मीडिया पर नहीं देखा कैसे लोग उनकी शक्ल और बॉडी फिजिक पे इतना बुरा भला कह रहे होते कि मुझे तो पढ़ के मेरी रूह कांप जाती है। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, अभी मैंने रिसेंटली अपनी पिक्चर्स पोस्ट की थी, लोगों ने मुझे उन पिक्चर्स पे भी ट्रोल कर दिया जिसके अंदर मेरा हल्का सा मुंह या मैं मोटी लग रही थी। तुम्हें पता है, तुम्हारी एज में मैं 90 से ज्यादा वे करती थी और हर कोई बस मेरे पीछे ही पड़ा रहता था। मेरे जमाने में ना सबका फेवरेट जुमला होता था, कौन सी चक्की का आटा खाती हो। एक दिन मेरी ममानी ने सबके सामने मुझे ये बोल दिया। पता है मैंने क्या किया? मैंने सबके सामने उन्हें बोला, उसी चक्की का आटा खाती हूँ जो खा के एक दिन इंशाल्लाह आप सबकी मौत वाकई होगी। सन्नाटा हो गया यार, कमरे में सन्नाटा हो गया। तुमने क्या फनी बात बोली थी, ट्रक वाली बात? अरे उनको देख के तो ट्रक शर्म आ जाए। कितना फनी है यार। पता है मैं चलते चलते सोच रही थी कि तुम्हारा ना कोई निकनेम होना चाहिए। जोयान कहना बहुत फॉर्मल लगता है। मेरी अम्मा प्यार से मुझे जोई कहती तो है। तुम्हारी अम्मा तो तुम्हें जोया भी कहती हैं, बताया उन्होंने मुझे। एक तो हमारी अम्मा हर एक के सामने शुरू हो जाती है। मैं हर एक हूँ? एक तुम तो सब कुछ हो मेरे लिए। You're so cringy। इतना अच्छा लग रहा है सब पैदल चलना। आई गेस इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो। बल्कि इमेजिन करो, एक रोड हो, 0% पोल्यूशन हो, लश ग्रीन पत्ते हो और उस शहर में बारिश हो रही हो बगैर किसी गैप के। एक ऐसा शहर, एक ऐसा गांव हो जहाँ हर इंसान के पास अम्ब्रेला हो और हर इंसान के अम्ब्रेला का कलर डिफरेंट, और जब वो लोग सब साथ निकलते हो तो पूरे शहर में बारिश हो और बहुत मजे का माहौल बने हुआ। बस बस शाहरुख खान, बस कर दो। और सबके रंग बिरंगी अम्ब्रेलास के अंदर सिर्फ तुम्हारा और मेरे अम्ब्रेला का कलर सेम, पर्पल। ग्रीन। चलो पर्पल ही ठीक। तुम जब मेरी बात मानते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो। पता है मेरा दिल है हमें कोई कैब मिले ही नहीं, सारे ड्राइवर्स बिजी हो और हम यूं ही चलते चलते बातें करते करते अपने घर पहुंच जाए। तुम्हें पता है ना तुम्हारा मेरा घर अलग अलग है फिलहाल। मतलब एक बात तुमसे शेयर करूं, आज जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं आसमानों पे उड़ रहा हूं। ऐसे रोड पर। खैर आज इतने बड़े शायर कैसे बने हुए हो तुम? लॉर्ड वाइन पढ़ रहा हूं ना बैचलर्स में।
काम करते हैं, बिरयानी बना लेते हैं, है ना? बिरयानी तो सबको पसंद होती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। बिरयानी तो सब शौक से खाते हैं ना। और रात के खाने के बाद मीठा होना बहुत जरूरी है, इसलिए मीठे में भी कुछ बना लेंगे। चलो बाबा, बना लेंगे, आ जाओ। मैं एक काम करती हूँ, मैं चिकन वॉश करके ले आती हूँ, ठीक है? आज क्या नाश्ता करोगे? अरे आज तो मंडे है ना, आज से तो मैंने वो शुरू करनी थी ना, वो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ वही, अल्लाह मुझे ये नाम अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। बाहर किसी के आगे गलत बोल दिया तो कितनी शर्मिंदगी होगी। अच्छा तो फिर क्या खाऊं? तुम ऐसा करो, 2 अंडे खाओ, एक जर्दी के साथ, एक जर्दी के बगैर, और उसके बाद थोड़े से नट्स खा लेना, और फिर थोड़ा गैप देकर ना काली कॉफी। बस? अच्छा ठीक है, फिर मैं अंडे उबालने को रख देती हूँ। बाय द वे, वो आई हुई है, कह रही थी कि आज दोपहर का खाना वो खुद पकाएगी। अरे आमिर के तो हलक से नहीं उतरेगा उसका पकाया हुआ खाना। तुम तो जानती हो आमिर खाने पीने में कितने नखरे करता है। और वो जो वो उसकी अम्मा का सर था ना, मुगलाई पुलाव, वो उस दिन सबने इसलिए एंजॉय किया था कि उसने उसमें खोया बहुत अच्छी क्वालिटी का डाला था। मगर भाई पुलाव में खोया, बेहूदगी की ना आखिरी हद है। आपके आमिर ने ही उससे फरमाइश की है, अरहर की दाल टमाटर कट के साथ। टमाटर का कट? ये क्या होता है? तुम्हारे आमिर ने उससे पूछा तुम्हें आता है? बकौल आमिर के उनकी मरहुमा वालदा ना बहुत अच्छा पकाती थी, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने फरमाया, और वो झट बोले कि उनके पड़ोस में कोई दक्कन की बी अम्मा रहती थी, उन्हीं से सीखा। भाई बड़ी चालाक है, बड़ी हरफन मौला है, उसके लोगों को खुश करने के ना बड़े गुर आते हैं। एक बात कहूँ नाजिश, क्यों इसे घर में घुसा रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि इम्तियाज भाई की नेचर क्या है। मैं निकल रही हूँ इस डर और अंदेशे से। चोरी का माल तो होता ही लुटने के लिए। अच्छा सुनो, तो वो फिर 2 बॉइल्ड अंडे खाने के बाद दोबारा मैं कब कुछ खा सकती हूँ? 3 बजे, एक टिक्का सलाद के साथ, बस। चलो वो तो ठीक है। फिर शाम की चाय के साथ क्या कुछ है? कुछ नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, बस। मुझे तो नारियल पानी बहुत अच्छा लगता है। मुझे तब अच्छा लगता है जब क्वांटिटी अच्छी होती है। तो इंसान 2 ले ले फिर। 2 तो है ना हमारे पास अभी। अरे रिक्शा, अरे रिक्शा वाले भाई रुक। अरे रुक जाओ ना, वॉक करने में मजा आता है। भाईजान एक सेकंड रुके रुके रुके, अल्लाह, जल्दी आओ ना यार। आ रही हूँ। अगर कोई काम है तो मुझे भी बता दे। नहीं, मैं कर लूंगी। तुम्हें तो आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना था एडमिशन के लिए? हाँ, थोड़ी देर में जाऊंगी। बहुत लेजी हो तुम शिवा। तुम्हें भी पता है टाइम कैसे गुजरता है, सोचते सोचते ये काम कल पे टल जाएगा, ऐसा ही है ना? कहता आप बिल्कुल सही रही हैं, अब मैं आपकी बात को भी नहीं डिनाई कर सकती। अच्छा एक बात बताओ, क्या बोलते हो तुम लोग मुझे मेरे पीछे? आपी, पाजी या आंटी? हाय अल्लाह, आप तो बिल्कुल भी आंटी नहीं है, इतनी छोटी सी हैं आप। मगर फिर भी कुछ तो बोलते होगे ना। अच्छा मैं समझ गई, कोई उल्टा सीधा नाम रखा है ना मेरा? नहीं नहीं, हम सब आपको नाजिश टू बुलाते हैं। नाजिश टू? हाँ, मैं, सल्लू, जोयान, बदरका, हम सब आपको नाजिश टू बुलाते हैं। वैसे एक बात पूछूं आपसे, आज आप इतनी सुबह सुबह क्यों आ गई? कहीं बाबा ने तो नहीं बुलाया आपको? तुम्हारी मामा ने। मामा ने? बस यही रुकता है। आज तो वॉलेट लेकर आए हो ना? आज वॉलेट साथ लेकर आया हूँ। वाह भाई। अच्छा मुझे ना तुम्हें अम्मी से मिलवाना है। तो मिल लेते हैं, बाइक के सिलसिले में ना? हाँ। क्या हो गया भाई? पैसे तो दे दो भाईजान। तो दे रहा हूँ, कौन सा भाग रहा हूँ भाई, ये लो। थैंक यू भाईजान। या वेलकम। चलो बदतमीज।
बाजी है तुम्हारी, किताबें लाया था। नहीं है। अच्छा, कब तक आ जाएंगी? नहीं पता। मैं अंदर आके इंतजार कर ले लूं। नहीं, किताबें मुझे दे दो। मैं अंदर आके कुछ देर इंतजार कर लेता, उसमें क्या है? लांडी वाले रिश्तेदार आए हैं, हाउस फुल है, जगह नहीं है बैठने की, कहाँ मैं बिठाऊंगी तुम्हें? तो मुझे अस्सलाम वालेकुम। तुम वामिक हो ना, रुस्वा के छोटे भाई। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? सही चल रही है। चल रही है। रुस्वा के छोटे भाई को ना चोरी की आदत है, संभल के जरा, ठीक है? वामिक तो मेरे छोटे मामू का नाम है। मैं बता रही थी बचपन में हूबहू मेरे जैसे लगते थे। मैंने पुरानी पिक्चर्स भी देखी, काफी रिसेम्बलेंस थी हमारी। अपनी अम्मी से ये जरूर पूछना कि तुम्हारे छोटे मामू चोर थे क्या? अभी मुझे कह के गए हैं कि ध्यान रखो, रूसा का छोटा भाई चोर है। क्या हो गया यार, कम ऑन। अच्छा ये लो, मेरी स्पेशल कॉफी पी के देखो, इलायची और कंडेंस मिल्क वाली। ये मौसम है ना कराची में कॉफी पीने का। कराची में काश 6-7 महीने सिर्फ सर्दियां रहे, कितना मजा आएगा ना। अच्छी कॉफी। मैं तुम्हें ना एक दिन अपने हाथ की कॉफी पिलाऊंगा। जब मैं कॉफी फेंटता हूँ ना, उसमें जो जाग आते हैं, पता चलता है साफ साफ किसी महंगे रेस्टोरेंट की कॉफी है। अच्छा, अच्छी है, थोड़ी ज्यादा मीठी है। एक काम करो, तो मुझे कॉफी वापस दे दो ना। इतनी सी बात पे नाराज? थोड़ी ज्यादा मीठी है तो क्या हुआ, पसंद है मुझे मीठा। अरे आराम आराम से खाओ, महंगे हैं बहुत। बिल्कुल ऐसे। बहुत आराम से खाऊंगा, 1 हफ्ता लगेगा लेकिन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही खाना। मुझे अपनी अम्मी और तुम्हारे अब्बू की लव स्टोरी डिस्कवर करनी है। हिडन लव स्टोरी लॉस्ट इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री। चुप रहो, आप कुछ नहीं कहना। कैसी है आंटी आप? यंग एंड ब्यूटीफुल। लगता है कहीं से ये मेरी माँ है। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। इनफैक्ट तुम इनकी अम्मा लगती हो मुझे। ऐसी सोच रही थी, अभी पक्का इरादा नहीं किया। कराची की ट्रैफिक तो पता ही है कैसी है, डर लगता है। आंटी स्कूटी चलाना तो बहुत आसान है। ये मुझे बता रही थी, आप तो साइकिलिस्ट थी। जो इंसान साइकिल चला सकते उसके लिए स्कूटी चलाना तो बाएं हाथ अकेले। सही, पर मुझे भी सिखा दो। तुमने साइकिल चलाई कब? डायरेक्ट बाइक पे जाओ, कल से स्टार्ट करें। कहा था ना रूसा का भाई वामिक चोर का बच्चा है। मेरे दोस्त कमैल ने जो वॉच गेम दा के दिया था वो कहाँ है? तैयबा, तैयबा, तैयबा। अरे अब उठकर भी बैठ जाओ, सुबह तुम्हारा बुखार तो उतर गया था, है? फिर तुमने खूब पराठों के साथ सालन का नाश्ता किया, तो अब ये काहिली कैसी? जाओ जाकर जॉब ढूंढो। देखो इम्तियाज भाई ने तो ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया। भाई जब मेरे स्टैंडर्ड की मिलेगी तो मैं कर लूंगा। मेरे और इम्तियाज की क्वालिफिकेशंस में बहुत फर्क है। खैर इम्तियाज भाई तो माशाल्लाह इतने एक्टिव हैं। हाँ, काश उससे हो जाती तुम्हारी शादी। ये जो तुम मुझे इम्तियाज की मिसालें देती हो ना, मेरा खून खौलने लगता है। ये तुम इतना चिड़चिड़ा क्यों रहे हो? बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह। हाय हाय, अब तो तुम्हारी शक्ल भी अपनी अम्मा जैसी होती जा रही है। हाँ तो ये तो अच्छी बात हुई ना।
मेरी अम्मा अपनी दौर की हसीन तरीन औरत थी। शादी और वलीमे की तस्वीरें उठाकर देख लो, जहां तुम्हारी अम्मी और मेरी अम्मी साथ खड़ी हैं, लगता है कि मेरी अम्मी अपनी किसी मुलाजमा के साथ खड़ी हो। हाँ हाँ, तुम तो बिल्कुल यूसुफ सानी हो, और तुम्हारी माँ और बहनें तो मिस वर्ल्ड है। कल बीमारी में कैसे पड़े कर रहे थे, इतनी मोहब्बत से मेरा नाम ले रहे थे, अब ठीक हो गए तो वापस बदतमीजी शुरू कर दी। बिल्कुल सही कहते हैं, मर्द ना सारे होते ही तोता चशम। कौन है? दरवाजा खोले। दूल्हा भाई, हो गई आपकी तैयार टमाटर की चटनी। अरे वाह 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 वाह, क्या मूड था भाई, क्या मूड था। साथ में अरहर की दाल देसी घी के तड़के वाली। क्या बात। रूसा बाजी, वो कह रही थी कि आप डाइट कर रही हैं आज से। मत करें ना, इतनी प्यारी लगती हैं चबी चबी सी। हाँ भाई, माना मोटापा मुझे बड़ा सूट करता है, मगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ठीक नहीं है। वैसे भी मेरी कुछ ज्यादा खुराक है नहीं, वो तो थायराइड की वजह से ना जिस्म जरा फूला फूला सा रहता है। चिड़िया बराबर खुराक है ना तुम्हारी। अरे बिल्कुल हूबहू हमारी वालिदा वाला जायका, ऐसा सौंधापन आ रहा है ना कड़ी पत्ते के बघार का, वाह। शुक्र है आपको पसंद आया। अरे ये बिल्कुल पम्मी जैसी नहीं लगती। वो कौन है? अरे वो हमारी छोटी बहन है, जर्मनी में रहती है, उसका मियाँ तो एक नंबर का। अरे कई सालों से वो पाकिस्तान नहीं आई उस गधे की वजह से। ओ, तो आज से मैं आपकी पम्मी हूँ। आज से आप मुझे पम्मी कहा करेंगे, ठीक है? तो क्यूट नाम है। बड़े नफसियाती किस्म के लोग लगते हैं वो मुझे, जिनकी अपनी 4-5 बहनें मगर फिर भी हर दूसरी औरत को बहन बनाने पर तुले हुए हों। बिल्कुल हमारे खानदान वाला टेस्ट है भाई। हाँ, बड़ा आला खानदान है ना तुम्हारा। अच्छा सुनो, जरा चखाओ मुझे। बता दूंगा मैं नाजिश को, अभी इतना लेट नाश्ता तो क्या है, फिर से खाने की तलब हो गई। नहीं नहीं, नाजिश को मत बताना, उसे सुन लिया ना तोबा फिर वो मेरा दिमाग खा जाएगी। बहुत झपकी है भाई, उसे नहीं बताना। एक ही दिन में तुम कितनी चिड़चिड़ी हो गई हो काम से। तुम स्कूल की फेयरवेल पे क्या पहन के जा रही हो? मैं नहीं जा रही। क्यों? वो भी तो आ रही होगी ना वहां। सच सच बताओ, मैं ज्यादा अच्छी लगती हूँ या वो? दोनों। अम्मी, हम सब अब्बू की पुरानी लव स्टोरीज के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जब घर में सारा दिन ये बातें होंगी तो सर पे तो सवार होंगी ना। एक काम करो, मुझे भी साइकाइट्रिस्ट को दिखा दो। बहुत गुस्सा आता है तैयबा और रूसा पर। क्यों? जेलसी हो रही है आपको? जेलसी तो नहीं, मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या। स्कूटी चलाना सीख रही हूँ, सीख लूं? आप बैठेंगे स्कूटी पर मेरे साथ पीछे? एक दूर जाती हुई सड़क और हम दोनों साथ साथ। स्कूटी पे मुझे तुमसे चीख चीख के बात करनी पड़ेगी। घोड़ा गाड़ी कैसी रहेगी, तुम वो सीख लो, मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा। बल्कि तुम इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ, तुम मेरे साथ बैठे। हम यहां बैठ के देर तक बातें करेंगे, हमारी बातें, सिर्फ हमारी बातें।
भाई मुझसे नहीं पी जा रही है ब्लैक कॉफी, मुझे मतली हो रही है। लाए मुझे दिखाए। पता है सुबह नाश्ते में 2 उबले अंडे खाए, एक बगैर जर्दी का और एक जर्दी के साथ, साथ में गिनती भर के नट्स। दोपहर में छिटाक भर उबली हुई मुर्गी सब्जियों के साथ, और शाम में वो एक स्लाइस, उसके ऊपर वो पीनट बटर चिपड़ के खाया, साथ में फिर इस मनहूस ब्लैक कॉफी के साथ, और रात में चिकन टिक्का सलाद के साथ। वाह यार अम्मी, मजे हैं आपके तो। जिंदगी तो आप जी रही, हम तो खाली काट रहे हैं। मैं आपको पता है ना, शुरू में दिल तो मारना पड़ता है। एक दफा जब आप पतली हो जाएंगी ना तो आपको ये सब खुद अच्छा लगेगा। अबे मुझे ना कोई दुबला पतला नहीं होना है, मैं तो बस फिट होना चाहती हूँ। और वैसे भी ना मैं ये तुम्हारी खाला की तरह ना नाजुक अंदाम नहीं बनना चाहती। कल आपको बताया कि यार जाने ना शूट के लिए, मैं आपको ड्रॉप भी कर दूंगा, पिक भी कर लूंगा, लेकिन एक काम आपको करना होगा। अब्बू से गाड़ी की चाबी लेने की जिम्मेदारी आपकी, या उनके साथ आने का मूड है आपका? अरे तौबा करो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे अब्बा के साथ। हाय अल्लाह, मेरी तो सोच के रूह कांप जाती है कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। जल्द अज जल्द तुम्हारे अब्बा को नौकरी मिल जाए। भाई मुझसे 24 घंटे बर्दाश्त नहीं होते तुम्हारे वालिद साहब। अच्छा एक बात तो बताएं, जो वामिक मामू है ये बचपन में चोरी वोरी करते थे, छोटी मोटी मतलब? हाँ, तुम्हें किसने बताया? भाई खानदान में मशहूर था, हमारे घर में जो भी मेहमान आता था ना, उसके टंगे हुए कपड़ों में से तुम्हारे वावे मामू पैसे निकाल लिया करते थे। उसने तो अम्मी अब्बू के भी इतने पैसे पार किए कि बस। अब देखो कैसा बड़ा आदमी बन गया वो। कुछ अरसे पहले मैंने सारे भाई बहनों के सामने मजाकन कह दिया उसे कि वामिक तुम्हारी चोरियों पर तो ना एक किताब लिखी जानी चाहिए। अरे भाई ऐसा नाराज हुआ, उसने मुझसे बातचीत करना बंद कर दी। वो तो अम्मी के इंतकाल पर सारे भाई बहन इकट्ठा हुए तो उन्होंने जबरदस्ती हमारी सुलह कराई, वरना अभी तक मुझसे लड़े बैठा होता। और जो वामिक मामू, इनकी शक्ल भी मिलती है मुझसे? हाँ मिलती तो है। अरे वैसे एक बात बताऊं, बहुत मिलती है। अजीब बात है, क्योंकि आज बताया घर पे उसके अब्बा मेरे ऊपर चलाने लग गए, उरूसा का छोटा भाई चोर है, उरूसा का छोटा भाई वामिक चोर है। अम्मी एक बात तो बताएं जरा, बचपन में आपका और बदरका के अब्बू का कुछ सीन था? मतलब क्या कहते हैं आप लोग, अंडरस्टैंडिंग था? जोयान, तू शर्म नहीं आती ऐसी बेहुदा बातें करते हुए? बदतमीज। गिरेगी, कॉफी गिरेगी, क्या करे? हाँ, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए? हर वक्त घर पे पड़े रहते हो। यार मम्मा ये यूनिवर्सिटी जाना ना बहुत ओल्ड फैशन हो गया है। रोज सुबह सुबह उठो, यूनिवर्सिटी जाओ, क्लासे लो। अटेंडेंस का मसला हो गया ना, तो एग्जाम नहीं दे सकोगे। पढ़ाई के अलावा तुम्हारी हर चीज में दिलचस्पी है। उफ, क्यों है ये डफर बच्चे मेरे। यार मम्मा बोर नहीं करे ऐसी बातें करके। अच्छा सुने ना, वो वर्दा नहीं है, उसके अब्बू मिलना चाह रहे थे आपसे और पापा से। क्यों मिलूंगी मैं उसके बाप से? वैसे भी मुझे नफरत है उसकी ऊट पटांग वीडियो से। उनकी अम्मी भी आएंगी ना साथ में, आप उनसे बात कर लेना। अब देखे ना मैंने आपके इतने काम किए, मेरा काम नहीं करेंगे आप? जूते मारूंगी मैं तुम्हें। जमीन से अभी उगे नहीं हो, शादी के मंसूबे बना रहे हो। नहीं मैंने कब कहा कि लाइक अभी करनी है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ना कि मिल के बैठ के बात पक्की कर लेते हैं या निकाह कर लेते हैं। रुखसती 3-4 साल बाद देख लेंगे। मैं ना तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। पढ़ाई में तुमने लायक हो, हुनर तुम्हारे अंदर है नहीं कोई, और चले आए शादी करने के लिए। मुझे पता था आप मुकर जाएंगी, उस वक्त तो बड़े प्रॉमिस करी थी, हाँ तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। अब मुकर गई। बिल्कुल रिलायबल नहीं है आप, बिल्कुल रिलायबल नहीं है। आपको पता है वर्दा के अब्बू की ना 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी और 19 साल की उम्र में वर्दा पैदा होगी। और वो दोनों बहन भाई बहुत यंग है। वर्दा 18 साल की है, उसका भाई 17 साल का है, और अंकल भी कोई एजेड नहीं है, जस्ट 37। वो थोड़े हेल्दी है ना, दिखने में ज्यादा दिखते हैं। है नहीं, आप उनको करीब से देखिएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अरे मैं क्यों देखने लगी उसे करीब से? मेरी प्यारी सुपर फिट मामा, सारी मॉडल्स, सारी एक्ट्रेस ना आपके सामने फेल है, फेल। देखिए ना, नो फिलर्स, नो बोटॉक्स, नो नथिंग, जस्ट नेचुरल ब्यूटी, जस्ट नेचुरल ब्यूटी। सो प्राउड ऑफ यू मामा, सो प्राउड ऑफ यू। बहुत मस्केबाज हो तुम।
प्लीज ना एक दफा मिल लेना, मेरी बात रह जाएगी ना, प्लीज। नो यार कोमल प्लीज ना एक शो रिकॉर्ड करके दे दो, आगे बढ़ो, खुद मैनेज कर लेगी, आई प्रॉमिस। बस 3-4 दिन रह गए मेरे जाने में। चलो कल फाइनल कर लो। और हाँ, वो लंच मैं सैटरडे को रख रहा हूँ। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो मेरी कज़न भी वहाँ पे होगी। यार अम्मा की बहुत फेवरेट है यार वो। शी इज सो इन्वेस्टिगेटिव। अगर मैं छुपाता उसको फिर पता पड़ता ना, बहुत हंगामा होता। तुम साथ हो ना, इट डजेंट मैटर टू मी। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। ओके बाय। अरे आप कहाँ जा रही हैं? तुम अभी तक यहीं पड़ी हो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना था? अब तो बहुत देर हो गई, अब सुबह सुबह जाऊंगी कल। क्या मतलब है इस बात का? चलो चलो यूनिवर्सिटी चलो, मैं छोड़ देती हूँ। नहीं ना नाजिश, तू कल सुबह। ऐसे नहीं करते, चलो यूनिवर्सिटी का टाइम है, चलो आओ उठो। सुनो मेरी बात, फोन उठाओ, कपड़े चेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक लग रही हो यूनिवर्सिटी के लिए, चलो। अच्छा फिर 2 मिनट दें। जाओ जल्दी आना। हाँ मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी, मेरी बात तो नहीं मानती, लेकिन तुम्हारी बात फौरन मान ली उसने। बच्चे मूडी होते हैं ना, कभी कभी उनका मूड भी देख लेना चाहिए। मेरा तो शायद कोई बचपना था ही नहीं, फिर भी मैं बच्चों की साइकी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ। थैंक यू नाजिश। नाजिश 2 नंबर नाजिश। लांडी वाले रिश्तेदार? पता नहीं, मैं तो घर पे ही नहीं थी। अच्छा खैर फोन रखो, सुकून से चाय तो पीने दो। मुनिया, कौन से लांडी वाले रिश्तेदार आए थे? शाह फैसल कॉलोनी वाले तो नहीं थे? मैंने उससे झूठ बोला था, कहने लगा अंदर बैठ के इंतजार कर लेता हूँ। तुम घर पे थी नहीं और अम्मू घर पे टिकती नहीं है, और मैं घर में अकेली थी, भला क्यों बिठाती उसको अंदर? मेरी मुनिया बड़ी हो गई है और समझदार भी। मुनिया, ये घंटों घंटों अम्मू किससे फोन पे बातें करती रहती है? पता नहीं। अरे भाई आ जाओ सब लोग, सर्दियों की सौगात आ गई है, सब आ जाए भाई लाउंज में। शिबा, रूसा, बात यार भाई सर्दियों को सेलिब्रेट तो करना चाहिए ना, क्यों नहीं भाई? आओ आओ रूसा, बड़ी आला गजक लग रही है। आओ रूसा आओ। दास भाई मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ। अरे तो मूंगफली तुम्हारी डाइट का क्या बिगाड़ लेगी, इसमें तो फाइबर और प्रोटीन होता है। और रही बात गजक की, तो ये गुड़ की बनी हुई है, कोई चीनी की थोड़ी बनी हुई है। अरे खाओ खाओ, कुछ नहीं होता, आओ। नो चीटिंग, हाँ बेमानी नहीं करनी। इसको मूंगफली दो, 8-10 दाने दो, जैसे तुमने कहा फाइबर है। क्या लाए आप? गजक और मूंगफलियां। मुझे लगा पिज्जा वीजा लेके आए होंगे। अरे कमाल है। वैसे मैं एक बात शेयर कर लूं? भाई शाम को जब मैं मेरी बहुएं देखने के लिए उठा तो ये मैडम पतीले से बिरयानी निकाल के खा रही थी। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने को ख्वाब वाब देखा होगा। अच्छा, इधर आ। ये ले, ये देखा। रूसा, आमिर, ओए रूसा, रूसा क्या करता है तू यार? जब बनाओ से, जब। रूसा रूसा एक सेकंड, मैंने से लेकर आया था मूंगफलियां। ये लो। और क्या लाए हो? अरे पहले इसको तो समेटो। ओहो, ये लो। चलो।
कहानियाँ तुम मेरे रूबरू तो है रंगीनियाँ तुमसे ही है बाग में बहारों के जैसा समा अधूरी थी कहानियाँ तुमसे बनी दास्तां तुम मिले हो मुकम्मल हुआ है ये जहां तुम